नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 18वां अध्याय शुरू होता है। इसका शीर्षक है भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य में युद्ध। एक और युद्ध। मैत्रेय उवाच तथैवम् आकर्ण्य जलईश भाषितं महामना विगण्य दुर्मद हरै विदित्वा गतिमंग नारदाद रसातलं निर्विवेश त्वरा अन्वितः। मैत्र ने कहा कि उस घमंडी तथा अभिमानी दैत्य, तो आपको याद होगा इससे पीछे वरुण देव को इस दैत्य ने ललकारा कि आओ मुझसे युद्ध लड़ो, और वरुण ने बड़ी समझदारी से बोला कि मैं तो नहीं लड़ पाऊंगा, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं बूढ़ा हो चला हूं, तो आप विष्णु के पास जाइए, वो तुम्हें संतुष्टि प्रदान करेंगे। और ये घमंडी क्या करता है, अभिमानी दैत्य ने वरुण के शब्दों की तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि वरुण ने उनको थोड़ा सा उकसाया था कि तुम्हें ये भगवान मार देंगे और तुम्हारी बॉडी को कुत्ते खाएंगे। तो इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसकी अंदर से जो इच्छा पहले से ही विष्णु के से लड़ने की थी। अब इस व्यक्ति ने भी भगवान के विष्णु की तरफ इशारा किया था, और विष्णु के ये पहले से ही दुश्मन रहे, क्योंकि दैत्य लोग विष्णु को समाप्त करना चाहते हैं। तो उसने, हे विदुर, उसे नारद से श्री भगवान के बारे में पता चला। नारद मुनि एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बड़ा ही दिमाग से काम लेते हैं, और असुर भी उन पर ट्रस्ट करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिस पर असुर भी ट्रस्ट करता है जो हमेशा नारायण नारायण करते हैं, भगवान अपनी वीणा में भगवान के भजन गाते हैं। हाँ, ऐसे असुर भी लेकिन उस नारद मुनि के ऊपर, उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और नारद मुनि उन्हें बड़ी तरीके से भगवान के पास भेज देते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया, क्योंकि नारद मुनि भगवान के इंटरनल सीक्रेट्स और पर्पसेस को जानते हैं। तो नारद से भगवान के बारे में पता लग गया कि नारद जी कहाँ मिलेंगे, भगवान यहाँ मिलेंगे, और वह अत्यंत वेग से समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। उसे पता लगा कि भगवान इस वक्त समुद्र की गहराई में हैं। क्या कर रहे हैं, धीरे सुनेंगे हम। ददर्श तत्र अभिजितम धराधरम प्रोनीयमान अविनीम अंग अग्र दृष्टया मुष्णन्तम अक्षणा स्वरूचः अरुण श्रिया जहास चह अहो वन गोचरः मृगः। वहां उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में, तो भगवान कैसे मिले, वराह रूप में मिले। तो वराह रूप में भगवान वहां पर थे, जो कि एक तरह से सूकर रूप में थे। अब सूकर रूप में ये व्यक्ति पहचान गया कि ये भगवान ही है, ये विष्णु ही है, क्योंकि बहुत ही आपने पहले उनके बारे में सुना था, आपने सुना था किस तरह से वराह थे। एक अद्वितीय शरीर था, बहुत ही सुंदर से गोल्डन बाल दिख रहे थे, बहुत सुंदर लगते थे, बहुत ही विशाल थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, और अपने दाढ़ों के अग्रभाग पर, यानी ये दाढ़ों के अग्रभाग पर, लगभग समझ लीजिए नाक के इस एरिया पर, पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए थे। पृथ्वी को सोच सकते हैं आप, कितनी विशाल है पृथ्वी। हम हवाई जहाज में भी ऊपर भी चले जाते हैं तो एंड टू एंड पता नहीं चलता है, न जाने कितना अंतरिक्ष में ऊपर जाना पड़ता है, तब पृथ्वी गोल दिखती है टोटली, इतना उसका विस्तार है। तो वो पृथ्वी को अपनी दाढ़ के ऊपर धारण किया, और अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। तो इस पर असुर जो है हंस पड़ा और बोला, ओह कैसा अभयचर पशु है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, असुरगण जो है भगवान को कभी समझते नहीं है। वे सोचते हैं कि मत्स्य वराह कुर्म जैसे अवतार मात्र बड़े बड़े पशु हैं। एक बार किसी ने, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, विदेश में किसी ने बोला कि कोई धर्म नहीं है, कैसा धर्म है, यहाँ पर जानवरों को पूजा जाता है। एक नरसिंह है, कोई नरसिंह है, शेर को पूज रहा है, कोई सुअर को पूज रहा है, कोई मछली को पूज रहा है, कोई कछुए को पूज रहा है, सारे जानवर इनके भगवान हैं। तो असुर लोग जो है पहचान नहीं पाते हैं भगवान को, इसलिए भगवान कहते हैं अजानंतो माम मूढ़ा, जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो मुझे नहीं जान पाते हैं। मम भूता महेश्वरम, आई एम दैट कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर। असुर लोग मुझे नहीं जानते, अब खिल्ली उड़ाते हैं भगवान के बारे में। तो ये बोलता
ओ कैसा अभयचर पशु है। अहैनम एहि अज्ञ महीम विमुश्चनो रसा ओक साम विश्व सृजायम अर्पिता न स्वस्ति यास्यसि अनया ममैक्षतः सुरधम आसादित सूकर आकृते। असुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, सूकर का रूप धारण किए हुए हे देव श्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए तो। पहचान गया, सूकर का रूप धारण, मायावी हो तुम, मायावी हो, तुम रूप बदलते हो। अब भगवान सही कह रहा है, भगवान तो वास्तव में अनेक अनेक विस्तार कर सकते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वो चिढ़ते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते। कहता लेकिन बोला बोला अच्छा शब्द बोला, हे देव श्रेष्ठ। इतना तो उसने, इतना नॉलेज तो उसको भी थी कि भगवान कोई देवता नहीं है, इज बियॉन्ड देवता। आजकल के लोगों को इतना भी बोध नहीं है कि भगवान और देवताओं में क्या अंतर है। बहस हो जाती है, बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है। आपको पता, हमने तो कई बार झेली है ये लड़ाई रास्तों में चलते हुए। हाँ, एक बार हम कुछ ऐसी चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ में एक लेडी जा रही थी ऑफिस में, वो तो इतनी इमोशनल हो गई, खूब लड़ाई कर ली उसने। तो कैसे तुम कह सकते हो, हम जानते हैं शिव जी भगवान है, तुम तो ऐसे ही बोलते हो, और ऐसा कई बार बहस हो जाती थी। और कितने भी लॉजिक दे दो वो सुनते नहीं उसके बाद। आजकल तो ये ही लोगों को पता नहीं है कि भगवान कौन है। लेकिन ये असुर क्या बोलता है, हे देव श्रेष्ठ थोड़ा सुनिए तो, यह पृथ्वी हम अधोलोक के वासियों को सौंपी जा चुकी है। अतः तुम मेरी उपस्थिति से मुझसे बचकर इसे ले नहीं जा सकते। तो हमने सुना था किस प्रकार से पृथ्वी को इस दुष्ट ने नीचे गिरा दिया था। और तब ये भयंकर संकट से बचाने के लिए भगवान इसको, पृथ्वी को नीचे से उठा के ला रहे थे, और तभी ये दुष्ट वहां पर पहुंच जाता है। बोला ये तो अब हमारी हो गई है, हमने लूट ली है। वैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज हम अपने कब्जे में कर लेते हैं, बोलते हैं ये तो मेरी है। कुछ कंट्रीज जो है तेल के कुओं में बैठी हुई है, वो कहती है तेल के कुएं मेरे हैं। कोई कहता है, कोई कोल माइंस के ऊपर बैठा हुआ है, वो कहता है कोल माइंस मेरी है। ये जो वृक्षों की संपदा है ये मेरी है। इस प्रकार से हम लोगों ने, सब लोगों ने अपना अपना अधिकार बना लिया है। जैसे कोई स्त्री जा रहा हो, उसको पकड़ के कोई ले जाए, बोला ये तो मेरी है, तो क्या कहेंगे उसको, व्यभिचारी, दुष्ट, पापी व्यक्ति, दूसरे की संपत्ति को हथियाने वाला। उसी तरीके से हम भी भगवान की संपत्ति पर बैठ जाते हैं जमा के, और बोलते हैं ये मेरा है, क्योंकि हम थोड़ी देर के उसको पकड़ लेते हैं, किस तरह से कब्जा कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो ये बोलता है ये तो हमारी है, इसे मेरी मेरी उपस्थिति में लेके जाओगे तुम, इस प्रकार से बोलते हैं। त्वं न स्पत्ने अभवाय किं भृतो यो मायाय हन्त्यासुरान् परोक्षजति सजीत त्वां योग माया बलम अल्प पौरुषम संस्थाप्य मूढ़ प्रमुजे सुहृता सुचा। अरे धूर्त, हमारे शत्रुओं ने हमारे वध के लिए तुम्हें पाला है, और तुमने अदृश्य रहकर कुछ असुरों को मार दिया है। तो भगवान ने असुरों का नाश किया ही है, इसलिए इनको बड़ी मिर्ची लगती है। हम बड़े प्रसन्न रहते हैं जब तक मैं और मेरों को ना मारा जाए, डांटा ना जाए। जैसे मैं और मेरों को डांट दिया जाए तो हम बड़े विचलित जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त जैसे कि प्रहलाद महाराज के पिता को मार दिया गया, फाड़ दिया गया, मारे ना फाड़ दिया गया, लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान की ग्लोरिफिकेशन गाते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं अपने पिता के हत्यारे की, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे असली पिता कौन है। इसलिए हम व्यर्थ के इन आसक्तियों में नहीं फंसते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर के कई असुरों को मार दिया तो ये परेशान हो रहा है कि तुमने असुरों को मारा। हम कहते हैं तुमने इस वाले जाति के व्यक्ति को मार दिया, तुमने इस वाले स्टेट के लोगों को मार दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक स्टेट जो है दूसरे स्टेट से लड़ता है, इस चक्कर में एक जाति दूसरी जाति से लड़ती है। फिर आरक्षण है, आरक्षण को रोकने के लिए जंग है, हेट्रेड है आपस में जातियों के प्रति, देशों के प्रति, मैं और मेरा के चक्कर में। लेकिन एक तरफ प्रहलाद महाराज देखते हैं जो कि भगवान अपने पिता के हत्यारे को माला चला पहनाते हैं। यही है असली नॉलेज। तो यहां पर ये कहता है कि तुमने असुरों को मारा है, अरे मूर्ख, तुम्हारी शक्ति केवल योग माया है, अतः आज मैं तुम्हें मारकर अपने बंधुओं का शोक दूर कर दूंगा। जानता है कि भगवान की शक्ति योग माया है, थोड़ा नॉलेजेबल असुर है,
लेकिन कहता है कि इस योग माया को ही तुम्हें ही समाप्त कर दूंगा और अपने बंधुओं का सारा शोक मुक्त से मुक्त करूंगा। बदला, बदला कभी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं देता है, माइंड को बहुत एजिटेट करता है। संतुष्टि में शांति होती है, सुख होता है, संतोष होता है। लेकिन बदले में हमेशा उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा बोला। जब तक एक दिन हम उसको सुना न दें, किसी तरह से उसको नीचा ना दिखा दें, तब तक हमारे हृदय को संतुष्टि नहीं मिलती है। इस प्रकार हम अपने आप को जला लेते हैं, कई सारी बीमारियां पाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ये बदले की आग में जल रहा है शत्रु, भगवान को बुरा भला बोल रहा है, कुछ कुछ बोले जा रहा है। आगे क्या कहता है, त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्षिणी अस्तभुज चतुयात ये चतुभ्यं बलिम हरन्ति ऋषयः ये च देवा स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति अमूला। असुर ने कहा, जब मेरी भुजाओं से फेंकी गई गदा तुम्हारा सर से तुम्हारा सर फट जाएगा और तुम मर जाओगे, तो वे देवता तथा ऋषि जो तुम्हें भक्तिवश नमस्कार करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, स्वतः मृत्यु हो जाएंगे। जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष नष्ट हो जाता है। कितना व्यक्ति समझदार व्यक्ति है, देखिए, ये जानता है कि देवता, ऋषि और भगवान जो है इन सब का मूल है, जड़ है। नारद मुनि कहते हैं, यदि हम जड़ को पानी देते हैं तो सारी पत्तियों को पानी मिलता है। इसीलिए यदि हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो सारा संसार संतुष्ट हो सकता है। संसिद्धिं हरितोषणम, सारा संसार संतुष्ट हो सकता है भगवान को संतुष्ट करने के लिए। ये फॉर्मूला हम भूल चुके हैं। हम कई सारी योजनाएं निकाल रहे हैं संसार में, ये वाली योजना, ग्रामीण योजना, शहरी योजना, सड़क योजना, ये योजना, लेकिन हम प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, सबको खुश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यदि हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, जैसा शिला प्रभुपाद ने किया, देखिए भगवान कैसा अद्भुत ये आंदोलन दिया भगवान ने प्रभुपाद को। इसका नाम पड़ा इस्कॉन। इसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों लोग पूरे संसार में एक साथ आनंद ले पा रहे हैं। इस प्रकार यदि भगवान को अपने सेंटर में रखा जाए तो सब सही हो जाता है अपने आप। ये व्यक्ति कुछ हद तक तो इस बात को समझता है, कहता है कि यदि तुमको मार दूंगा तो ये सारे देवता, सारे ऋषि, सारे भक्तगण स्वतः मर जाएंगे। लेकिन ये इस प्रोसेस में ये भूल गया कि भगवान सबकी शक्ति का स्रोत हैं। प्रहलाद महाराज से इन्हीं का भाई, हिरण्याक्ष का भाई, आगे जाके पूछेगा हिरण्यकशिपु कि बता तुझे शक्ति कौन देता है? तुझे मैंने मार दिया, पीट दिया, जमीन के नीचे ऊपर से फेंक दिया, सर्पों के बीच फेंक दिया, विष दे दिया, आग में डाल दिया, कैसे बच जाता है तू? कौन तुझे शक्ति देता है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे वही शक्ति देता है जो तुम्हें शक्ति देता है। तुम क्या सोच रहे हो? यू आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर ये दुष्ट भी यही सोच रहा है कि ये ऋषि सारे भक्तगण तो मारे जाएंगे, लेकिन मैं बच जाऊंगा। वास्तव में भगवान सबका सोर्स है। भगवान के बिना एक क्षण भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए तभी ये हृदय चल रहा है, तभी ये सारे यंत्र अंदर के चल रहे हैं ऑटोमेटिक। जिस समय भगवान यहाँ से निकले, उन्हीं की निगरानी है, वो बैठे हुए हैं, तो नक्षत्र सारे चल रहे हैं, सूर्य चंद्रमा अपनी अपनी धुरियों पे घूम रहे हैं। जहाँ भगवान की नजर हटी वहाँ सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए भगवान के को हम क्या मारेंगे? अभी तो हम अपने आप को ही मरने से बचा नहीं सकते। तो इस प्रकार से बोलता है कि यदि तुम्हें मारूंगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सारे असुरों की आत्माओं को संतुष्टि मिलेगी। सातुद्यमाना अरिदुरुक्ता तोमरई दृष्ट अग्र ग्राम गाम उपे लक्षया भीताम तोदम मृषन निर्गात अम्बु मध्यात ग्राहा आहतः स करेणु यथा इभ। यद्यपि भगवान असुर के तीर सदृश भेदने वाले दुर्वचनों से बड़े पीड़ित थे, किंतु उन्होंने इस पीड़ा को सहन कर लिया। प्रभुपाद कहते हैं, मायावादी कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन हम भागवतम पढ़ते हैं तो देखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं भगवान को बड़ा अच्छा लगता है जब उनके भक्त उनका गुणगान करते हैं, उनके नामों का उच्चारण करते हैं। और भगवान को बुरा लगता है जब उनको निराकार बोल दिया जाता है, उनको तिरस्कृत कर दिया जाता है। तो कृष्ण हैज फीलिंग्स, तभी तो भगवान बोलते हैं ये था माम प्रपद्यन्ते। तभी तो भगवान बोलते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते या मन मना भव भक्तो मद्याजी माम नमस्करु। तो भगवान बता रहे हैं, कोई व्यक्ति से पूछा जाए कि मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, तो वो बता रहा है मुझे ऐसे प्रसन्न कर सकते हो। वो कुछ नहीं मांग रहे बदले में आपके धन दौलत, वो कह रहे हैं सच्चे दिल से प्रेम करना सीखो।
प्रेम से मुझे नमस्कार ही कर दो, हाँ प्रेम से मुझे कुछ ऑफर कर दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन वास्तव में प्रेम से करो। ये मत सोचो कि एक दूंगा तो 10,000 मिलेंगे। तो इस प्रकार भगवान के साथ हम व्यवहार करते हैं, फीलिंग्स करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। भगवान को हम देते हैं, भगवान हमें देते ही जा रहे हैं, और हम भी भगवान को प्रेम से कुछ गिफ्ट देते हैं, आहार देते हैं। तो इस प्रकार भगवान के साथ इस प्रकार सा आदान प्रदान भक्त का होता है। तो ये कहना कि भगवान का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, इमोशन नहीं है, क्योंकि भगवान तो एक शक्ति है, ये दुष्टों का काम है। ऐसे वचनों से भगवान कभी संतुष्ट नहीं होते। यहाँ पर इस असुर के वचनों से भगवान पीड़ित हैं, बदतमीजी कर रहा है, गलत बोल रहा है अपने ही पिता को एक तरह से, किंतु उन्होंने इस पीड़ा को सहन कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वो था पृथ्वी को सुरक्षित अपनी जगह पर रखना। इसलिए वो इग्नोर ही कर चले। हाँ, वे अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर जल में से निकालकर उसी प्रकार बाहर ले आए, जैसे कोई घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथी अपनी सहचरी हथनी के साथ बाहर आ जाता है। तो हाथी घबराता हुआ नहीं आता। हाथी को कभी आप घबराते नहीं देखोगे। जैसे कुत्ता है, कुत्ता घबरा के अपनी पूंछ को अंदर कर लेता है और इधर उधर देखता है, ऐसे और भाग लेता है। लेकिन हाथी जो है बाहर आराम से ही निकलता है, घड़ियाल का अटैक भी हो तो इस प्रकार भगवान ने इग्नोर ही कर दिया उसको। प्रभुपाद कहते हैं जो वीर व्यक्ति है वो किसी के उकसाने से ये ऐसे ही पता चलता है कि कौन कितना वीर है। आपने किसी को जरा सा बोला ए चश्मिश, और ऊपर उछलने लगा, इतना ऊपर उछल गाली गलौज करने लगा, तो उसका मतलब वो वीर नहीं है, चाहे कितना भी उसकी मसल्स क्यों ना हो। वीर व्यक्ति वही है जिसके अंदर धैर्य है। और भगवान तो सारे गुणों के आगार है। तो भगवान बड़े आसानी से एज इफ इग्नोरिंग हिम, पीड़ा तो हुई ऐसा लिखा, क्योंकि कृष्ण हैज ऑल्सो इमोशंस। तो पीड़ा हुई लेकिन स्थित किया, अपने आप को स्थिर किया, रखा, और पृथ्वी को एकदम से ले गए। क्योंकि वो उस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट काम था कि पृथ्वी को पहले सुरक्षित रखा जाए, फिर इस दुष्ट को आगे देखेंगे। तो इस प्रकार एक भयंकर युद्ध होने वाला है। तो क्या आप इस युद्ध के लिए तैयार हैं? तो उसके लिए अगला प्रवचन जरूर सुनिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।